तो अब रेल्म्स के बारे में जानने के बाद गोकू थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर गोकू को देख के ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मुझे पता है गोकू सामा, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, पर धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाएंगे। और हाँ, एक बात और, एंड्रॉयड 17 की विश से जो यूनिवर्स वापस नहीं आने चाहिए थे वो भी वापस आ गए हैं। उनमें से एक यूनिवर्स से अकुमो भी आया था, पर अभी खतरा टला नहीं है। अकुमो से भी ज़्यादा पावरफुल ईवल गॉड्स अभी आ सकते हैं और वो वापस आ चुके हैं, और उनमें से कोई भी किसी भी पल हमला कर सकता है, तो हमें संभल कर रहना होगा। जिसके रिप्लाई में गोकू बोलता है, अच्छा ग्रैंड प्रीस्ट, ऐसा है क्या, पर आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। सेरेमनी ख़त्म होने के बाद गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें दिखता है गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा ट्रेनिंग में लग जाते हैं, पर अब गोकू पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तो इसलिए वो ग्रैंड प्रीस्ट पर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट थोड़ा शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, आखिरकार गोकू सामा, आप इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो कि मुझे मेरी बेस फॉर्म में आपके सामने स्ट्रगल करना पड़ रहा है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट को थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ देखकर गोकू बोलता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, क्या इतना ही दम था आप में? फिर ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ताकत को और बढ़ा लेते हैं और गोकू पर एक पंच से हमला करते हैं, और ये पंच बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है जिसे गोकू देख भी नहीं पाता और हैरान हो जाता है। और फिर गोकू बोलता है, ये क्या था? फिर दूसरी ओर हम देखते हैं अकुमो के कहने पर उसका वो वर्कर उस सैयन को देखने पहुंच जाता है। वो देखता है कि वो सैयन बेहोशी की हालत में जंजीरों से बंधा हुआ है और उसे सब कुछ ठीक लगता है, पर तभी वहाँ एकदम से एक अनजान आदमी आ जाता है और फिर अगले ही पल वो उस सैयन की जंजीरों को भी तोड़ देता है। उस अनजाने शख्स की मौजूदगी अकुमो को भी महसूस हो जाती है और वो जल्दी से जेल की तरफ जाता है, पर इतने में ही वो शख्स वहाँ से सैयन को लेके जा चुका होता है, और उस शख्स की मौजूदगी ग्रैंड प्रीस्ट और सभी एंजल्स को भी पता चल जाती है और सभी टेंशन में आ जाते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट सोचते हैं, इतनी जल्दी क्यों, क्या हमें थोड़ा और वक्त नहीं मिल सकता था? ग्रैंड प्रीस्ट को टेंशन में देख के गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है, ग्रैंड प्रीस्ट क्या हुआ आपको, इतनी टेंशन में क्यों हो रहे हो आप? जिसके रिप्लाई में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, गोकू सामा, अब एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। फिर गोकू बोलता है, क्या वो खतरा उस सैयन अकुमो से भी ज़्यादा बड़ा है? जिसके रिप्लाई में ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, हाँ गोकू सामा, तो अब बिना वक्त ज़ाया करे हम आपकी ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी अब पता नहीं हमारे पास कितना और वक्त बाकी है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को ट्रेन करने में लग जाते हैं। दूसरी ओर लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर वीज भी उस शख्स की मौजूदगी को महसूस करके टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है, और फिर वो वेजिटा और लॉर्ड बीरस की ट्रेनिंग को इंटरप्ट कर देता है और वहीं रोक देता है, और फिर उन दोनों से बोलता है, लॉर्ड बीरस और वेजिटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब बहुत ही जल्दी एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है, तो वेजिटा जितनी जल्दी हो सके तुम उतनी जल्दी अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बना लो, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे पास कितना और वक्त बाकी है। फिर वेजिटा बोलता है, अगर ऐसी ही बात है तो लॉर्ड बीरस क्यों ना हम दूसरे डायमेंशन में ट्रेनिंग करने चले, वहाँ हमें ट्रेनिंग के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा। जिसके रिप्लाई में लॉर्ड बीरस बोलते हैं, ठीक है वेजिटा। फिर तीनों अर्थ की ओर निकल जाते हैं और थोड़ी देर में तीनों अर्थ पर पहुंच जाते हैं। फिर वेजिटा लॉर्ड बीरस और वीस को डेंडे के पास ले जाता है और फिर डेंडे से बोलता है, डेंडे, हमें हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने जाना है, तो जल्दी से उसका दरवाज़ा खोल दो। ये सुन के डेंडे थोड़ा शॉक हो जाता है और लॉर्ड बीरस को देख के थोड़ा डर भी जाता है। फिर वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर का दरवाज़ा खोल देता है।
फिर वेजिटा, लॉर्ड बीरस और व्हीज तीनों ही हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। और दूसरी ओर व्हीज, लॉर्ड बीरस और वेजिटा की प्रेजेंस को महसूस करके पिक्कोलो थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है आखिर ये तीनों अर्थ पर क्या कर रहे हैं। और फिर पिक्कोलो डेंडे से कांटेक्ट करता है और उससे पूछता है, डेंडे आखिर क्या चल रहा है ये सब। फिर डेंडे पिक्कोलो को बताता है कि तीनों हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं। ये सुन के पिक्कोलो को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचता है ये क्या चल रहा है। पर पिक्कोलो को ये महसूस हो जाता है कि एक बड़ा खतरा आने वाला है। फिर पिक्कोलो गोहान को बुलाता है और थोड़ी देर में गोहान पिक्कोलो के पास पहुंच भी जाता है। और फिर पिक्कोलो गोहान को पूरी सिचुएशन समझाता है, जिसे सुन के गोहान को भी थोड़ा शक होने लगता है और वो बोलता है, पिक्कोलो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सब सुन के मुझे भी लगता है कि शायद कुछ नया खतरा, बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। फिर पिक्कोलो बोलता है, गोहान तो हमें अब ट्रेनिंग करना शुरू कर देना चाहिए। पता नहीं आने वाला खतरा कितना बड़ा होने वाला है और कितनी जल्दी आने वाला है, तो हमें बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। फिर गोहान बोलता है, हाँ पिक्कोलो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वो दोनों भी ट्रेनिंग में लग जाते हैं। तो अब गोकू को नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था और अब गोकू पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। पर काफ़ी टाइम से नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करने की वजह से अब गोकू थोड़ा थक भी चुका था, जिसे देख के ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, गोकू सामा मुझे लगता है कि अब आपको आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं और पता नहीं वो खतरा कब आ जाए, तो आपको अब तैयार रहना पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में गोकू बोलता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, जैसा आप कहें। फिर थोड़ी देर बाद गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट पर कोई अचानक से एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिससे गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही थोड़े शॉक हो जाते हैं। पर ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाते हैं कि अब वो खतरा आ चुका है। फिर वही अनजाना शख्स सामने आता है और बोलता है, बहुत वक्त हो गया ना ग्रैंड प्रीस्ट हमें मिले हुए। ये देख के गोकू थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर गोकू सोचता है, अब ये कौन है भला। ये देख के ग्रैंड प्रीस्ट सभी को तुरंत खतरा आने की वार्निंग दे देते हैं और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।